बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, साइंसदानों के मुताबिक इस कायनात को बने हुए तकरीबन 13.7 अरब साल हो चुके हैं और सैयारा ज़मीन को वजूद में आए तकरीबन 4.54 अरब साल हो चुके हैं। ये ज़मीन जब से वजूद में आई है तब से इस पर हर ज़माने में मुख्तलिफ़ किस्म के मखलूक़ात आबाद रही हैं। इंसान को इस ज़मीन पर आए हुए लाखों साल हो चुके हैं और ये बात सभी जानते हैं कि इंसान से पहले इस ज़मीन पर जिन्नात आबाद थे और आज भी आबाद हैं। लेकिन क्या जिन्नात से पहले भी इस ज़मीन पर कोई मखलूक रहती थी? और अगर जिन्नात से पहले इस ज़मीन पर कोई मखलूक रहती थी तो वह मखलूक कौन थी, उसका नाम क्या था और वह किस चीज़ से बनी थी, वह कैसी दिखती थी और आज वो मखलूक कहाँ है? अक्सर लोग ये समझते हैं कि इस ज़मीन पर इंसान और जिन्नात से पहले कोई मखलूक नहीं गुजरी, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इंसान और जिन्नात से पहले भी कई किस्म के मखलूक़ात आबाद थीं। चुनांचे अल्लामा इब्ने कसीर अपनी किताब अल-विदाया वन निहाया में लिखते हैं, जिन्नात को आदम अलैहिस्सलाम यानी इंसान से पहले पैदा किया गया और जिन्नात से पहले इस ज़मीन पर हिन और बिन नामी मखलूक आबाद थी और फिर अल्लाह ताला ने जिन्नात को हिन और बिन पर मुसल्लत कर दिया और जिन्नात ने इन्हें कत्ल कर दिया और जो बाकी रह गए उन्हें मार मार कर इस ज़मीन से भगा दिया और ख़ुद इस ज़मीन पर आबाद हो गए। कुरान करीम से भी ये बात सराहतन तो नहीं अलबत्ता इसरातन मालूम होती है। चुनांचे इरशादे बारी ताला है, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल-मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। और जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन पर नायब यानी खलीफा बनाने वाला हूँ। क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु द्दिमा। तो फरिश्तों ने अर्ज किया कि ऐ हमारे परवरदिगार, क्या तू इस ज़मीन पर ऐसे मखलूक को नायब और खलीफा बनाने जा रहा है जो इस ज़मीन पर फसाद करेगी और एक दूसरे की खून बहाएगी? क्योंकि वो इससे पहले जिन्नात और हिन और बिन नामी मखलूक़ात को देख चुके थे कि उन्होंने इस ज़मीन पर फसाद बर्पा किया और एक दूसरे का खून बहाया। इसी वजह से फरिश्तों ने इंसान को भी इन मखलूक़ात पर क़यास किया कि ये भी इस ज़मीन पर फसाद बर्पा करेगा और जंगो जिदाल करेगा। इस आयत से ये बात मालूम होती है कि इस ज़मीन पर इंसान से पहले कई मखलूक़ात आबाद रही हैं। और अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से नकल किया गया है कि आदम अलैहिस्सलाम के पैदाइश से पहले यानी इंसान के इस ज़मीन पर आने से पहले इस ज़मीन पर तकरीबन 2000 साल गुजरे हैं। उस ज़माने में हिन और बिन नामी मखलूक आबाद थी और इब्ने अब्बास और इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से भी ये बात नकल की गई है कि इस ज़मीन पर हिन और बिन रहते थे। फिर इनके बाद इस ज़मीन पर जिन्नात आबाद हुए और ये जिन्नात कई अरसे तक अल्लाह की इबादत करते रहे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया ये अल्लाह के नाफरमान और सरकस होते चले गए और इस ज़मीन को जंगे फसाद से भर दिया और अल्लाह ने इनके तरफ एक फ़रिश्ते को भेजा जिनका नाम यूसुफ़ अलैहिस्सलाम था। लेकिन जिन्नातों ने इस फ़रिश्ते की इताअत न की तो अल्लाह ने इन पर आसमान से फ़रिश्तों के लश्कर भेजे और फरिश्तों ने इन्हें मार मार कर इस ज़मीन से समुंदर की जजीरों के तरफ भगा दिया और ये इस ज़मीन पर
तकरीबन 1000 साल तक आबाद रहे, जबकि बाज़ तारीखी किताबों में इसके अलावा और भी कई मखलूक़ात का जिक्र मिलता है। चुनांचे एक रिवायत के मुताबिक अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से पहले इस ज़मीन पर मुख्तलिफ़ किस्म की कई मखलूक़ात पैदा की। इनकी सूरतें अजीबो गरीब थी। चुनांचे एक मखलूक ऐसी थी जिसके पर थे, ये उड़ने वाली मखलूक थी, और एक मखलूक ऐसी थी कि जिसके 2 मुंह थे, एक आगे की तरफ एक पीछे की तरफ, और इसके पाँव बहुत सारे थे। जबकि एक मखलूक ऐसी थी जिसका जिस्म तो शेर की तरह था, लेकिन सर परिंदों की तरह इसके लंबे लंबे बाल और दुम भी थी। ये मक्खियों की तरह भिनभिनाती थी। जबकि एक मखलूक ऐसी थी जिसका चेहरा तो इंसान की तरह था, बाकी शरीर का हिस्सा कछुए की तरह था। जबकि एक ऐसी मखलूक थी जिसके सर पर गेंडे की तरह सींग था। ये मखलूक कुत्तों की तरह भौंकते थे। जबकि एक मखलूक ऐसी थी जिसके दांत छुरी और खंजर नुमा थी, और इसके कान हाथी की तरह थी। इसके अलावा इस तरह के अजीबो गरीब मखलूक़ात का तज़करा तारीख़ी किताबों में मिलती है। और बाज़ मुअर्रिख़ीन लिखते हैं कि सबसे पहले ज़मीन पर 28 किस्म के मखलूक़ात आबाद थीं, फिर इनकी नस्ल चलते चलते इनकी तादाद 120 हो गई। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से ये बात मनकूल है कि इस ज़मीन पर 1020 मखलूक़ात आबाद थीं, जिनमें से 420 के लगभग सतह ज़मीन पर बसती थीं और दिगर समुद्र में रहती थी। हिन और बिन नामी मखलूक़ात के बारे में ये बात भी नकल की गई है कि उनके नस्ल उनके जिस्म के जरिए नहीं बल्कि उनके मरने के बाद बढ़ती थी। ये ऐसी मखलूक थी जो पैदा कीड़ों की तरह होती और धीरे धीरे बढ़कर इंसान की तरह हो जाती थी, और फिर बड़ा होकर मर जाती, और इसके मरने के बाद इसके जिस्म के अज़ा रेजा रेजा हो जाते, और इसके जिस्म के जर्रों से और मखलूक़ात पैदा हो जाती। जबकि हिन ऐसी मखलूक थी जो गीली मिट्टी और दरख्त के छिलकों से पैदा शुदा थी। ये हिन जब अपना पाँव ज़मीन पर रखती थी तो इनके जैसा कई हिन पैदा हो जाती थी। इसके अलावा इस ज़मीन पर बहुत सी मखलूक़ात आबाद थीं जिनका इल्म सिर्फ़ अल्लाह को है। इंसान और जिन्नात से पहले जितनी भी मखलूक़ात इस ज़मीन पर गुजरी हैं, इनमें से कोई भी मखलूक मुकल्लफ न थी, क्योंकि ये मखलूक़ात का मील अक्ल व सहूर न रखती थी। ये जानवरों की तरह अल्लाह की हुक्म और शरीयत की पाबंद न थी। इनके बाद में जिन्नात और इंसान पहली मखलूक हैं जो अल्लाह के अहकाम की मुकल्लफ बनाए गए। चुनांचे इरशाद इबारी ताला है कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नात और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। इन मखलूक़ात में से आज कोई भी बाकी नहीं रहा, ये सब फना हो गई, क्योंकि ये ज़मीन अल्लाह ने इंसान और जिन्नात के लिए बनाई है, क्योंकि यही वो मखलूक हैं जिन्हें ज़मीन पर इम्तहान के लिए पैदा किया गया, और आखिरत में इन्हीं से हिसाब किताब होगा। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसका इजहार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।